दुमका नगर परिषद चुनाव अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुमित कुमार ने दुमका में एक अहम प्रेस वार्ता कर अपनी चुनावी मैनिफेस्टो को जनता के बीच रखा। प्रेस वार्ता में सुमित कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ चुनावी वादे करना नहीं बल्कि दुमका के नगर परिषद के कार्य प्रणाली में वास्तविक बदलाव को लाना है। उन्होंने नगर मोबाइल ऐप के जरिए नगर परिषद के सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कही, जिससे आम लोगों को ऑफिसों की कम चक्कर लगानी पड़े। इसके साथ ही कामगार और मजदूरों के लिए विशेष कार्ड की व्यवस्था, युवाओं के लिए युवा शक्ति केंद्र, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात उन्होंने कही। सुमित कुमार ने आगे कहा कि छात्रों के लिए कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनका रोजगार से जोड़ना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अब देखना यह होगा कि सुमित कुमार का यह मैनिफेस्टो दुमका की जनता के बीच कितना असर डाल पाता है और चुनावी समीकरणों को किस दिशा में मोड़ता है। बहुत सी वार्ड ऐसी है जिसमें कि पानी के लिए लोग त्राही त्राही होकर रखे हैं, तो जिस जगह पे पानी आ रहा है वो तो ठीक है, उसको और हम लोग बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ पर पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया या पानी नहीं मिल पा रहा है उस जगह पे हम लोग 24 घंटा पानी देने का पूरा प्रयास रहेगा। जैसे बाज़ार में जितनी भी महिलाएं आती हैं, चाहे परचेजिंग के लिए, शॉपिंग के लिए जो भी आती हैं, वो लोग क्या है कि टॉयलेट व्यवस्था उन लोगों के लिए कहीं पर भी नहीं है, जिसको हम लोग पिंक टॉयलेट के नाम से बोलते हैं। तो वो टॉयलेट नहीं रहने के कारण वो दुकानदार से पूछती है कि हमको टॉयलेट जाना है, कहाँ व्यवस्था होगा, क्या होगा। तो इसको हम लोग प्राथमिकता में लेते हुए इस काम को हम लोग डेवलप करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो रोड हम लोगों का आज देखते हैं, नगर के अंतर्गत में ही एक रोड अपना बहुत बढ़िया चौड़ीकरण होकर के बहुत सुंदर रोड आज हम लोग हरदिया पुल से टाटा शोरूम पर देखते हैं। तो उस तरह का रोड और उस तरह का सौंदर्यीकरण करने का पूरा प्रयास है कि उस तरीका का हम लोग पूरा दुमका का हर वार्ड को बना सकें और चमका सकें। एक ऐप बनाने की बात कर रहे हैं कि कोई कंप्लेन देगा, एक हम लोगों का ऐप बनेगा, ऐप में वो कंप्लेन डाल सकेंगे, जिसका नंबर हम लोग पूरा सभी जनता के बीच में रखेंगे, डालेंगे और हर जगह पे हम लोग उस नंबर को पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। और उस ऐप या उस नंबर पे वो कंप्लेन डाल सकते हैं और उस कंप्लेन के 72 घंटा के अंदर हम लोग उस कंप्लेन को क्लियर करने का पूरा प्रयास रहेगा। नाली आज बहुत बड़ी समस्या है और हम लोग बरसात में देखते हैं कि नाली सही से सफाई नहीं होने के कारण से जो भी नाली अपने है बनाने का तो नेक्स्ट फिर प्रक्रिया में है, लेकिन जो नाली है उसका सही से सफाई नहीं होने के कारण से बरसात में नाली का पूरा पानी का जमावड़ा रोड पे हो जाता है। तो हम लोग सफाई पे अगर बढ़िया फोकस रहेगा तो नाली भी साफ़ सुथरा रहेगा और पानी का निकासी भी सही रहेगा। और जिस जगह पे जल जमाव होता है उस जल जमाव के लिए हम लोग बढ़िया ड्रेन का व्यवस्था करेंगे, बढ़िया नाली का व्यवस्था करेंगे और उसको मुख्य नाला में ले आके जोड़ेंगे, जो कि वहाँ पर पानी के जमाव नहीं हो और सही तरीक़ा से पानी का निकासी हो सके। वर्तमान चेयरमैन के पति खड़े हैं जो विकास के दावे कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में काफी विकास है। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित एक अमिता रक्षित जिसके पीछे संगठन पूरा ताकत लगाती है। ऐसे में आप अपने को कहाँ पाते हैं, कैसे इसे कर पाएंगे? देखिए, पहले किन्होंने इन लोगों ने क्या विकास किया है वो सारी जनता देख रही है, जान रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस सब के प्रति कुछ सोचना चाहिए या बोलना चाहिए। ताकि जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि मुझे एक मौका दे और मैं मौका जो मुझे मिलेगा मैं उसका सदुपयोग करके उनके विश्वास पे 100% खरा उतरूँगा। मेरा चुनाव चिन्ह हीरा छाप है, क्रम संख्या 18, जो संख्या में सबसे लास्ट है। अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अतिक्रमण में जितने भी फुटकर भाई लोग रहते हैं वो लोग क्या है कि फुटकर में बैठ करके जो दिन भर कमाते हैं उसी पैसे से उनका घर का चूल्हा चलता है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए भी मेरा प्रयासरत रहेगा कि इनका घर का बच्चा परिवार कोई भी भूखा नहीं सोए। तो मैं घोषणा पत्र के माध्यम से मैं वो सामने में दिया हूँ, जिसमें कि हर मुद्दा की बात हो रही है, जिसमें आपका पार्क वगैरह का भी है, जलपूर्ति का भी है, रोजगार का भी है, मेडिकल व्यवस्था की भी है, महिला सुरक्षा की भी है और काम रोजगार
युवक शक्तिकरण का भी है। जनता जनार्दन के बीच में ही हमेशा रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। उसके व्यक्तिगत जीवन को भी उसमें गलत आरोप भी लगाया जा रहा है या सही जो भी हो, देखिए क्या है ना, एक्शन देंगे। ये क्या है ना कि जब सामने वाले को अपनी हार नजर आता है ना, तो यही सब एजेंडा चलाते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव तो नहीं लड़ रही हूँ, मेरा भाई लड़े या मैं लड़ूँ, बात तो बराबर ही है। इसीलिए तो असमंजस की स्थिति है ही नहीं और जीत रहे हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए, युवा नेतृत्व जो समाज का विकास कर सके। और मैं जानती हूँ उसके हाथों में समाज का विकास निश्चित है, तो ये जीतेगा, क्योंकि हीरा है और हीरे की परख जौहरी को है और हमारी जनता जौहरी है। तो इसलिए वाली बात ही नहीं। और जहाँ तक आता है कि मैं बीजेपी से हूँ, तो हाँ मैं बीजेपी से हूँ और पूरी जिंदगी वहीं से रहूंगी। जब तक मैं जीऊंगी मैं बीजेपी की ही बन के रहूंगी। लेकिन जहाँ विकास की बात आती है और हमारे समाज और हमारे शहर की बात आती है, तो पहले मैं विकास को चुनूंगी। जनता जानती है विकास के मामले, विकास के मामले को हर जगह कचरा कूड़ा, आज तक ना पिन, बहुत वादे तो बहुत किए गए, लेकिन वादा पूरा किसी ने नहीं किया। वादे बहुत होते हैं, जब हम लोग अपने मैनिफेस्टो निकालते तो इतना लंबा लिखते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, धरातल पे तो वो उतरता नहीं है। पैसे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि फंड आता नहीं है, शहर में फंड आता है वो वापस चला जाता है क्योंकि काम नहीं होता। तो इस बार काम चाहिए, फंड लाने के लिए भी हम सक्षम है, हम सरकार से फंड मांग सकते हैं, इतनी ताकत हमारे में है।